तो जब हमने मेन फर्क समझ लिया कि हेल्पिंग वर्ब और टेंस में क्या फर्क है, तो अब समझ लीजिए कि टेंसेस के 3 टाइप्स है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वालों ने इसकी कुछ ब्रांचेस बना दी हैं, जिसमें एक है इंडेफिनेट, दूसरी है कंटिन्यूअस, तीसरी है परफेक्ट और चौथी है परफेक्ट, जिसमें कोई मेन वर्ब आए या कोई एक्शन वर्ब आए उसे हम टेंस का जुमला कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस वो जुमले होते हैं जो माजी हो। कोई काम 3 तरह के वक्त के बारे में बताता है। वेलकम टू माय चैनल। आज से हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो है टेंसेस की सीरीज। यानी आज से हम टेंसेस सीखना शुरू करेंगे और हमारी ये टेंसेस का कोर्स 50 रोजा टेंसेस का कोर्स है। यानी इन 50 दिनों के अंदर हम प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक के तमाम टेंसेस के तमाम सेंटेंसेस को एक एक वीडियो में कवर करेंगे। यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस अलग अलग वीडियोस में मिसालों के साथ, फार्मूलाज के साथ बनाना सीखेंगे और तमाम टेंसेस को इसी तरह कवर करेंगे। आज का हमारा ये टेंसेस का पहला दिन है। लफ्ज टेंस लातीनी जबान के लफ्ज टेम्पस से निकला है, जिसका मतलब है टाइम या वक्त। यानी टेंस किसी भी काम, वक्त या जमाने का बताता है। यानी ऐसा कोई सा भी काम जो किसी वक्त के अंदर हुआ हो उसे हम टेंस कहते हैं। कोई काम 3 तरह के वक्त के बारे में बताता है। यानी कि टेंसेस की 3 अक़साम होती है। जब भी हम कोई काम करेंगे तो वो काम कोई भी 3 वक्त का बताएगा या 3 वक्त में हुआ होगा। वो 3 वक्त ही असल में टेंसेस कहलाते हैं। Types of tenses: past tense, present tense, future tense। past tense वो जुमले होते हैं जो माजी हो चुके होते हैं। present tense वो जुमले होते हैं जो अभी मौजूदा दौर में चल रहे होते हैं। वो तमाम एक्शंस present tense कहलाते हैं। future tense ये वो जुमले होते हैं जिनमें हम मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताते हैं कि मुस्तकबिल में किस वक्त में क्या कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो गया, वो जाता है, वो जाएगा। इन जुमलों में वो गया ये माजी का जुमला है। यह बताता है कि काम मुकम्मल हो चुका और माजी हो चुका। वो जाता है ये जुमला ऐसा जुमला है जिसमें प्रेजेंट के बारे में बताया जा रहा है। अभी जो मौजूदा टाइम है उसके बारे में एक्शन है, लिहाजा ये जुमला प्रेजेंट का जुमला कहलाएगा। वो जाएगा ये जुमला मुस्तकबिल का सिगा है। यानी ये मुस्तकबिल के बारे में बता रहा है कि मुस्तकबिल में कोई काम होगा। ये जुमला फ्यूचर टेंस का जुमला कहलाता है। टेंस और हेल्पिंग वर्ब में बहुत फर्क होता है। टेंस में कोई मेन एक्शन वर्ब आता है। ऐसा जुमला जिसमें कोई मेन वर्ब आए या कोई एक्शन वर्ब आए उसे हम टेंस का जुमला कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब में कोई मेन एक्शन या वर्ब नहीं आता, बल्कि उसकी जगह कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आता है। ऐसे तमाम जुमले जिनमें हम जुमले तो बना रहे हैं लेकिन उनमें मेन काम करने वाला मेन वर्ब मौजूद है, उन तमाम जुमलों को हम टेंसेस के जुमले कहते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई सा भी जुमला जो जुमला तो है लेकिन उसके अंदर कोई काम नहीं आ रहा, कोई मेन एक्शन नहीं आ रहा, बल्कि उसकी जगह पर कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आता है, तो ऐसे जुमलों को हम हेल्पिंग वर्ब के जुमले कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुमला देखिए, वो गया। इस जुमले में जाना एक काम था। जुमला क्योंकि माजी हो गया है, वो गया, लेकिन इसके अंदर ये भी पता चल रहा है कि जो काम हुआ है वो माजी में हुआ है। यानी एक्शन हुआ है में जाने का और वो माजी में हुआ है, लिहाजा ये जुमला टेंस का जुमला है। जबकि उसी के बराबर में वो बीमार था, ये भी माजी का जुमला है, लेकिन इसके अंदर
कोई काम नहीं है, बल्कि बीमार होना कोई अलामत जरूर है, क्वालिटी जरूर है। ये जुमला हेल्पिंग वर्ब का जुमला है। अगला जुमला है वो जाता है और उसके साथ है वो उदास है। इस जुमले के अंदर भी जाता है प्रेजेंट को शो कर रहा है और इसमें मेन एक्शन या मेन काम है, लिहाजा ये जुमला टेंसेस का जुमला है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। जबकि आगे दूसरा जुमला है वो उदास है। इस जुमले के अंदर कोई काम नहीं है, कोई खुसूसियत जरूर है, उदास होना, लिहाजा ये खुसूसियत वाला जुमला हेल्पिंग वर्ब का जुमला है। अगला जुमला देखिए वो जाएगा। इस जुमले के अंदर जाना काम है और मुस्तकबिल को शो कर रहा है, लिहाजा ये फ्यूचर का जुमला है और टेंस का है। उसके बराबर एक जुमला है तुम उसके दोस्त बनोगे। इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन एक क्वालिटी जरूर है दोस्त की, अच्छाई या बुराई जरूर है या नाउन जरूर है। ऐसे तमाम जुमले जिसमें कोई क्वालिटी या नाउन आए वो जुमले हेल्पिंग वर्ब्स के जुमले कहलाते हैं, जबकि ऐसे तमाम जुमले जिसमें कोई काम आए वो टेंसेस के जुमले कहलाते हैं। टेंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जब हमने मेन फर्क समझ लिया कि हेल्पिंग वर्ब और टेंस में क्या फर्क है, तो अब समझ लीजिए कि टेंसेस की 3 टाइप्स है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वालों ने इसकी कुछ ब्रांचेस बना दी हैं, जिसमें एक है इंडेफिनेट, दूसरी है कंटिन्यूअस, तीसरी है परफेक्ट और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट के साथ भी लगते हैं, प्रेजेंट के साथ भी लगते हैं और फ्यूचर के साथ भी लगते हैं। तो इस हिसाब से टोटल टेंसेस की टाइप्स हो जाती है 12। मेजर टाइप्स 3 है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और उसकी सब ब्रांचेस इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलाकर टोटल बन जाती है 12। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। टू रिमेम्बर कि आज की वीडियो में हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया है। आज हमारा स्टेप बाय स्टेप टेंसेस का पहला दिन था, जिसमें हमने सिर्फ ये सीखा है कि टेंस और हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क होता है। घर बैठ के अच्छी तरह से इन जुमलों को स्टडी कीजिए और ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा जुमला टेंस का जुमला है और कौन सा जुमला हेल्पिंग वर्ब का जुमला है। अगर इनकी इंग्लिश भी बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है। आज की एक्सरसाइज ये है, बच्चे खुश हैं, तुम कल आना, मैं डरपोक नहीं, वो लड़ता है, तुमने काम किया, वो फकीर है, हम कल मिलेंगे, ये एक दरख्त है। इन जुमलों में से आप सिर्फ ये समझिए कि कौन से जुमले टेंसेस के जुमले हैं और कौन से जुमले हेल्पिंग वर्ब के जुमले हैं। अगर आपको इनकी इंग्लिश भी आती है तो बहुत अच्छी बात है। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।